ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में एक ऐसे विकार के बारे में बताना चाहता हूँ जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई है। होता क्या है, जब ये विकार उसके अंदर आ जाता है तो उस विकार के द्वारा अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, स्वयं उसका ही होता है। लेकिन वो ये बात समझ में नहीं पाता है। जब वो समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। क्रोध आने का मुख्यतः जो कारण है वो उसकी आकांक्षाएं होती हैं। सामने वाले के प्रति एक आकांक्षा होती है कि वो ऐसे करे, वैसे करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति का अपनी जीवन शैली है, हर व्यक्ति का अपना रहन सहन है, हर व्यक्ति का अपने जीने का एक ढंग है। तो मैं यही आपसे अनुरोध कहना चाहता हूँ कि आप किसी को ढालने का अपने मन प्रयास करिए। आप खुद ही सामने वाले में ढलने का प्रयास करें। मानते हैं कि इसमें आपका ईगो जो है कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है, लेकिन अगर आपके ईगो हर्ट से कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई परिवार, कोई रिश्ता बच सकता है तो उसको बचाने का ज़रूर प्रयास करें। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं, कई बार मैंने सुना है कि यार मुझको इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद बीमार पड़ जाता हूँ। तो अर्थात वो प्रयास तो करता है कि हम गुस्सा ना हो, सामने वाले को एडजस्ट करें, लेकिन उससे वो कर नहीं पाता है। तो मैं उससे यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको मानसिक पीड़ा हो जाती है, तो पहले तो सामने वाले को एक आध बार बताने का प्रयास करिए। लेकिन ये भी सत्य है कि सामने वाला जो अभी तक नहीं समझ पा रहा है, अब क्या समझेगा। फिर भी क्रोध से तो आपको बचना ही है। क्रोध का मुख्यतः कारण कभी कभी हमने देखा है, ऐसा भी है कि मुख्यतः आकांक्षाएं ही उसका नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इससे बचना है तो आप ये जान लीजिए कि आप जिस सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ अवतार है। भगवान ने उसको हमारे पास भेजा है। तो क्या ये संभव है कि भगवान के दिए हुए चीज़ों से आप घृणा करें? नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको आप भगवान का प्रसाद समझ के प्यार से ग्रहण कर लें और अपनी बुद्धि को सिर्फ ईश्वर की तरफ ही लगाएं। तथा जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो फट से वहाँ से अपना भी निकल जाएं और सामने वाले को भी ये ज़रूर बता दें, भाई देख मुझे गुस्सा ज़्यादा ही आता है, तो कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मेरे सामने से हट जाएं। ओम शांति।